नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। लालगंज में शुक्रवार दोपहर नेशनल हाईवे पर रायबरेली रोड स्थित बर्मानगर चौराहे के पास दो मालवाहक वाहन आमने सामने टकरा गए। इस हादसे में दोनों वाहन के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद मैजिक डाला अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। जानकारी के अनुसार लालगंज कोतवाली क्षेत्र में भूसा लाद कर जा रही मैजिक डाला और सामने से आ रही मैजिक लोडर की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक डाला सड़क पर पलट गई, उसमें लदा सामान बिखर गया। इससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किए। घायलों को वाहन से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल चालकों की पहचान अभिषेक सिंह 35 वर्ष, संजय 30 वर्ष के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ में महिला सिपाही से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप 8 पर मुकदमा दर्ज। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के परिवार समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई। आपको बताते चले कि पीड़ित के मुताबिक वह आरोपी के घर भी आती जाती थी। दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत होती रहती। हालांकि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने वादे से मुकर गया। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी के परिजन और करीबी लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। इस प्रकरण में रानीगंज पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी वीर बहादुर उर्फ सोनू को दांदूपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर की गई है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। आपको बता दें, गिरफ्तार की गई आरोपी की पहचान विदेशी लाल बिंद 62 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रामलाल निवासी ग्राम दमदमा थाना रानीगंज के रूप में हुई है। उसके खिलाफ रानीगंज थाने में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था। प्रतापगढ़ में तेल बिक्री 4 गुना बढ़ी। प्रशासन ने किया स्पष्ट ईंधन प्राप्त, पुलिस तैनात, जमाखोरी पर होगी सख्त कार्यवाही। प्रतापगढ़ जिले में डीजल और पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के कारण पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इस स्थिति से आम जनता और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर डीजल पेट्रोल की कमी की अफवाह बुधवार रात से फैली हुई है। इसके बाद प्रतापगढ़ जिले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रात से ही किसान और युवा पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे। वहीं शुक्रवार तक लालगंज, कुंडा पट्टी, रानीगंज सहित जिले के लगभग सभी तहसील क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखने को मिले। इस अफवाह के चलते समान दिनों की तुलना में तेल की बिक्री के करीब 4 गुना बढ़ जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जहां जिले में प्रतिदिन 6 से 7 लाख लीटर पेट्रोल डीजल की खपत होती थी, वहीं आंकड़ा बढ़कर लगभग 25 लाख लीटर तक पहुंच गया है। एक पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि उसकी दैनिक बिक्री 8 से 10 हजार लीटर थी, जो बुधवार रात से बृहस्पतिवार शाम तक करीब 47,000 लीटर हो गई। किसानों का कहना है कि वर्तमान में गेहूं की कटाई और मड़ाई का सीजन चल रहा है, जिससे डीजल की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई है। अफवाह के कारण आम लोग भी अपनी जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, जिससे भीड़ और बढ़ गई है। कई पेट्रोल पंप पर शोर शराबा और अव्यवस्था की स्थिति भी देखी गई। प्रतापगढ़ रामनवमी का पर्व देर शाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान पूरा शहर जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। शोभा यात्रा शहर से गोपाल मंदिर से प्रारंभ होकर चौक भंगवा चुंगी सहित विभिन्न प्रमुख चौराहे से गुजरी। डीजे और बैंड बाजे की धुन पर राम भक्त ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। प्रतापगढ़ रोटोवेटर में फंसने से मासूम की हुई मौत। खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर के नीचे गिरने से चपेट में आया। वहीं पुलिस को नहीं दी गई सूचना। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के लालगंज इलाके में खेत की जुताई के दौरान एक 5 वर्षीय बच्चे की रोटोवेटर की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई है। बच्चा ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था, अचानक नीचे गिर गया, रोटोवेटर में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अगई मनाऊ कपूरवा गाँव की है। शुक्रवार को एक व्यक्ति अपने 5 वर्षीय नाती को ट्रैक्टर पर बैठाकर
खेत की जुताई कर रहा था। जुताई के दौरान बच्चा अचानक ट्रैक्टर के नीचे गिर गया और पीछे लगे रोटर बेटर की चपेट में आ गया। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दिए बगैर जल्दबाजी में बच्चे के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में मौके पर पहुंचे ननिहाल पक्ष के लोगों ने इसे केवल हादसा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मामले को संदिग्ध बताते हुए घटना की सच्चाई सामने लाने की जांच की मांग की है। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सदाहा गांव में घर में घुसकर मारपीट तोड़फोड़ का मामला सामने आया। इस घटना में एक चाचा और उनकी भतीजी घायल हो गई है। पीड़ितों ने पट्टी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सदाहा गांव निवासी अशोक कुमार ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अपनी दुकान बंद कर घर लौटे थे। वहीं घर के बाहर उन्हें गाली गलौज की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि घर के बाहर गाँव का ही एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हुआ अपशब्द का प्रयोग कर रहा। अशोक कुमार के विरोध करने पर आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने अपने बेटे और अन्य साथियों को बुला लिया। पीड़ितों का आरोप है कि सभी ने मिलकर लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंची उनकी भतीजी वहीं प्रीति को भी हमलावरों ने लाठी डंडे से मारकर बेहोश कर दिया। प्रतापगढ़ में 5 जिंदा बम के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पट्टी पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सहित पकड़ा। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में शुक्रवार को पट्टी पुलिस ने 5 जिंदा देसी बम के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अमित पांडे उर्फ बबलू पांडे 35 वर्ष निवासी मदाहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, साथ ही अभियुक्त लालचंद सरोज उर्फ कुंटल 42 वर्ष लखनऊ डी थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। कोंडा विकास क्षेत्र के बानेमऊ गांव में एक झोपड़ी में आग लगने से 3 परिवार की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। इस घटना में 4 बकरियां की मौत हो गई है। यह हादसा दोपहर में हुआ था, जिससे संदीप सरोज और कुलदीप सरोज साथ में प्रदीप के घर में आग लग गई थी। घर हुए तीनों परिवार जानकारी के अनुसार सुगन के पुत्र संदीप, कुलदीप और प्रदीप सरोज अपनी झोपड़ी में रह रहे थे। दोपहर में अचानक उनकी झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। शुरुआत में आग मामूली लगी थी, लेकिन तेज हवा के कारण कुछ ही मिनटों में इसने विकराल रूप ले लिया। ज्वालामुखी देवी धाम में नवमी पर उमड़ी भक्तों की भीड़। मानिकपुर में विधि विधान से हुआ पूजन हवन। श्रद्धालुओं ने की मां दुर्गा की आराधना। आपको बताते चले कि मानिकपुर स्थित सिद्धपीठ मां ज्वालामुखी देवी धाम में शुक्रवार को चैत्र नवरात्रि के नवमी के पर्व पर विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना की। बागराय पुलिस ने 6 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपराध गतिविधियों में सम्मिलित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए बागराय थाना पुलिस ने कुल 6 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान दिलीप सिंह पुत्र चंद्रकेश सिंह, वहीं भूपेंद्र सिंह उर्फ कल्लू पुत्र जगदीश बहादुर सिंह, गुलाब सिंह पुत्र राजबली सिंह, सुंदर उर्फ रामसुंदर सिंह पुत्र राजबली सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र हरिश्चंद्र और देवराज सिंह पुत्र राजबली सिंह के रूप में हुई है सभी की पहचान। प्रतापगढ़ शहर में शुक्रवार देर रात तेज आंधी और बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। सदर मोड़ के पास अयोध्या प्रयागराज हाईवे किनारे लगा नगर पालिका का एक यूनिपोल तेज हवा के कारण अचानक खड़ी कार पर गिर गया। गनीमत रही कि कार में उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। देहात कोतवाली क्षेत्र में मोहनगंज निवासी आकाश सोनी शुक्रवार शाम करीब 7 बजे अपने पिता को डायलिसिस के लिए सदर मोड़ स्थित नर्सिंग होम लेकर आए हुए थे। उन्होंने अपनी कार हाईवे किनारे खड़ी कर पिता के साथ अस्पताल गए थे। पट्टी में महिला से मारपीट व अश्लील हरकत का आरोप। पीड़ित ने पट्टी पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार सदाहा गांव की एक महिला ने आरोप लगाया कि बीते 26 मार्च की रात करीब 8 बजे उनके पड़ोसी एकजुट होकर उनके घर में चढ़ाए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर बीच बचाव करने पहुंची उनकी ननद को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और उनके साथ मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने ननद के साथ अभद्र और अश्लील हरकत की है, साथ ही उनके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया है।
प्रतापगढ़ की पट्टी में पुरानी रंजिश में भाई ने भाई को पीटा, सीसीटीवी तोड़ने का आरोप, पीड़ित ने लगाई सुरक्षा की गुहार। वहीं प्रतापगढ़ की पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सोनबरसा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक भाई ने अपने भाई को पिटाई करते हुए नजर आए। एक भाई ने अपने छोटे भाई की पिटाई कर दी। घायल युवक के परिजनों ने पुलिस को दी गई तहरीर में कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरोप है कि आरोपियों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया है और धमकी दी है। सोनबरसा गाँव निवासी वहीं विनोद यादव ने पट्टी कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत खतरे से बाहर है। नैनतपुर गांव निवासी सोहम सिंह 20 वर्ष, दीपांशी सिंह 21 वर्ष, आस्था सिंह 10 वर्ष को लौवार गाँव स्थित एक विद्यालय छोड़ने बाइक से जा रहे थे, तभी हुआ यह हादसा।